17 दिसंबर 2023 का दिन। आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। भारत की बात करें 1928 लाहौर कॉन्स्पिरेसी इस नाम से जो केस दर्ज हुआ था वो आज के दिन ही घटित हुआ था। घटित क्या हुआ था? लाला लाजपत राय साहब की मौत हो गई थी। वो जो प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उन पे और बदला लेना चाहते थे क्रांतिकारी, छोर से ज्यादती हुई थी। एक मिशन बना कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को इसके लिए मौत की सज़ा दे दी जाए। क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, भगत सिंह थे और उनके साथ थे जी हाँ शिवराम राजगुरु। इन्होंने राजेश ये पिस्टल लेके गए और पुलिस ऑफिसर जो था जेम्स सैंडर्स उसे गोली मार थे। मदद कर रहे थे सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद। पर फिर ये चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं पकड़ में आए, लेकिन ये और उसके बाद फिर पता है इसी केस में जो थी वो उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी। क्रांतिकारियों को तीनों को, है ना जी, क्योंकि सुखदेव थापर को पकड़ लिया गया था। राजेश, बड़ी बात ये थी कि जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, सैंडर्स को नहीं, क्योंकि आदेश उन्होंने दिया था, लेकिन शायद पहचान में वो हुआ था। चलिए 1903 राजेश, मानव इतिहास का आज का दिन इतना बड़ा इस इतिहास में दर्जा रखता है कि इसने हमारी सभ्यता को फलने फूलने में, आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा स्पीड अप किया। आप तस्वीर देख रहे हैं, शायद आप में से बहुत से दर्शक हमारे जान गए होंगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। अमेरिका के कैलिफोर्निया की ये बात है। वहाँ पर एक क्या होता है, दिन का समय होता है उस समय 10:30 बजे, 10:35 होते हैं एग्जैक्टली। क्या होता है जी, एक मशीन हवा में उठती है राजेश। उस मशीन में एक आदमी बैठा होता है और 12 सेकंड बाद ये मशीन जो है ज़मीन पे बैठ जाती है आके। लेकिन इन 12 सेकंड में 36 मीटर दूर चली गई थी। ओहो, 12 सेकंड में जी। ये था पहली बार हवाई जहाज़ का उड़ना। और इसे जो उड़ा रहे थे दो भाइयों में से एक ये थे ऑरविल राइट, जबकि उनके दूसरे भाई जो थे विल्बर, वो साथ में खड़े हुए, जो फोटो में भी आपको एक तरफ दिख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को कि कैसे हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है राजेश, अब बारी आती है दूसरे भाई की, विल्बर उड़ते हैं। वो 12 सेकंड उड़ते हैं वो भी, और ये मशीन उड़ती है 53 मीटर दूर तक और फिर ये नीचे बैठ जाती है। फिर ऑरविल आते हैं, पहले जो आए थे वो 15 सेकंड में 60 मीटर दूर जाते हैं। और फिर दिन की अंतिम उड़ानें दोनों भाई फिर से अटेम्प्ट करते हैं, वो भी सक्सेसफुल रहती है। 59 सेकंड में 259 मीटर तक ये प्लेन उड़ता है, जो कि आप अपने, ये एक्चुअली एक ग्लाइडर की तरह था और इसमें एक 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था। तो राजेश, इसे क्या कहा गया? देखिए, जो साइंटिफिकली इसके लिए कहा जाता है कि ये हवा से भारी कोई मशीन, हवा से भारी कोई ऑब्जेक्ट या मशीन, हवा, क्योंकि एक चीज़ तो है, देखिए कई चीज़ें हैं इसमें। हवा से हल्की कोई चीज़ होगी तो वैसे ही उड़ेगी। कोई मशीन है जो हवा से भारी है राजेश, वो पावर्ड है, मतलब उसे कोई शक्ति चला रही है। शक्ति क्या थी? इंजन था। पहली बार ही हो रहा था। देखिए उसके बाद ये सस्टेन्ड फ्लाइट थी, मतलब ये चली, ऐसा नहीं है कि उड़ी और गिर गई, सस्टेन्ड थी, एक स्मूथली आगे गई और साथ ही साथ में ये अंडर कंप्लीट कंट्रोल थी। जैसे इसको चलाने वाला चाह रहा था वैसे ही ये चल रही थी, और इसके बाद ही हवाई जहाज़ बना। ये आज के दिन की, और आज अमेरिका में राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है इसी बात के लिए। अमेरिका के ये दोनों भाई थे जिन्होंने बहुत बड़ी बात खोज है मानव सभ्यता में। 1967 राजेश, हाँ वैसे इसे द फ्लायर नाम दिया था इन दोनों भाइयों ने, ये टेक्निकली आपके, हाँ द फ्लायर है ना, इस जहाज़ को नाम दिया था। अच्छा राजेश, 1967 ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे हैरोल्ड होल्ट। आप तस्वीर में देख रहे हैं, मछली के साथ दिख रहे हैं ये, और इनका पैशन था क्या? समंदर में नहाना। क्या बात। आज के दिन क्या होते, इसी पैशन की वजह से ये मेलबर्न के पास एक जगह थी पोर्ट सी राजेश, यहाँ पे इन्होंने बीच हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पे आते हैं, कुछ मित्र इनके साथ होते हैं, फिर ये कहीं घूमने जाते हैं, और आती बार 12:30 बजे के आसपास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे गर्मियाँ होती है, बहुत गर्मी थी। समंदर अशांत था, लेकिन इन्हें समंदर से बहुत प्यार था होल्ट साहब को, और ये बार बार नहाने उतर जाते थे। बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं की, किसी और ने, एक साथी थे इनके, वो उतरने लगे थोड़े से, पर ये रह गए और ये होल्ट साहब चले गए लहरों के बीच। लहरों ने वापस धकेला और फिर ये चले गए। जो उनके साथ कोई महिला थी, उन्होंने बताया कि वो ऐसे गए जैसे कि कोई पानी पे पत्ता तैरता हुआ निकल जाता है। हंगामा मच जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि प्रधानमंत्री समंदर में गायब हो गए थे राजेश। तुरंत टीम्स बनाई जाती हैं, इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, 2 दिन तक लगातार कि मिल जाए। बॉडी ही ढूंढने की कोशिश की, ऑब्वियसली नहीं मिली राजेश। 5 दिन बाद फिर उनका सेरेमोनियली अंतिम संस्कार कर दिया गया। बॉडी तो नहीं थी, लेकिन बॉडी नहीं मिली राजेश, कभी नहीं मिली। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा जांच में भी पता चला कि ये जो था ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी प्रधानमंत्री होल्ट की। लेकिन
ऐसे र्यूमर्स बहुत उड़े कि जी ये चाइना के एजेंट थे और चाइना की कोई एक सबमरीन आई पनडुब्बी वहाँ खड़ी थी और इन्हें लेके चली गई। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन इनका पैशन बहुत था नहाने के लिए। डॉक्टर इनको मना करते थे क्योंकि 1-2 बार एक्सीडेंट इनके साथ हो गए थे, क्योंकि पानी में कूदते थे और फिर वहाँ पर सांस रोकने का प्रयास करते थे। 60 साल के लगभग इनकी आयु थी। आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो राधेश, ये आज का इतिहास।